तो हम लोग निकल लिए अपने दूसरे सफ़र की ओर, जो कि है शिमला से मनाली की ओर। तो हम लोग अपना सुबह ही हमने 8-9 बजे ही चेकआउट कर दिया था आराम से, और हमने बीच में ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम जस्ट निकल गए मनाली के लिए। और शिमला से मनाली का जो डिस्टेंस है वो आपको 7 से 8 घंटे, अगर आप बीच में लंच वगैरह के लिए रुकते हैं तो आराम से आपको 8 घंटे आराम से लग जाएंगे, जो कि हमें भी इतने ही लगे थे। उसके बाद हम जो है अराउंड 7 से 8 बजे के बीच हम जो है मनाली में एंटर कर गए थे। और हम लोगों को जाम मिला था लास्ट बिल्कुल अपने होटल के बाहर ही 1-2 घंटे का, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बट जितने जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे हम लोग उतर के हमने अपना होटल सर्च किया, क्योंकि हम होटल अगेन बुक नहीं करके गए थे, तो इस वजह से तो बट हमें मनाली में बहुत ही आराम से होटल मिल गया था। फर्स्ट में ही जहाँ पे हम गए 1-2 जगह, और हमने दूसरे बार में ही हमें होटल पसंद आ गया था। इमरजेंसी में लेना था तो ऑब्वियस रात हो रही थी, तो हमें था कि जो मिल रहा है ले लो बस। एंड हमने होटल ले लिया था। तो हमारे होटल जो था वो मनाली और सोलांग के बीच का एक जगह है, जो कि हम नेहरू खंड जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हमने लिया था। एंड ये सोलांग से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं था, लाइक 15 से 20 मिनट पहले ही या आधे घंटा पहले की दूरी पे ही हमें ये जो था होटल था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम होटल्स थे। एंड होटल जो थे मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मतलब आपको मैं अभी बाहर का व्यू दिखाऊंगी, जो कि लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं थी। एंड बट हमने कहा कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है ले लो, इधर उधर भटकने से अच्छा है, क्योंकि हम लोग सब फैमिली में ही गए थे। सब होता ही है कि फैमिली में ज़्यादा वो रहता है कि जल्दी जल्दी लेके बस ख़त्म करो। तो आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी था, बट जो मॉर्निंग का व्यू था अब आप देखिए, इतना प्यारा व्यू था कि बस सुबह सुबह जो आँख खुली और ये व्यू देखा तो मज़ा ही आ गया था। क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें मॉर्निंग में ये व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने एंटर किया था तो यहाँ पे बहुत अंधेरा था। एंड सच में बहुत मज़ा आया। थोड़ा होटल को लेके, रूम्स को लेकर हम थोड़े सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ये जो होटल था वो रिनोवेट हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा था, और जिसकी वजह से इतनी नीटनेस नहीं थी। बट हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, क्लीननेस बहुत अच्छा था। बट बाहर का थोड़ा सा व्यू अच्छा होने के नाते हमने सोचा चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम 8-9 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर फ्रेश वगैरह होकर हम निकल लिए थे सोलांग के लिए। एंड आप देख सकते हैं सोलांग का जो व्यू था मस्त था। सोलांग वैली जाने के रास्ता जो था बहुत ही मज़ा आ रहा था। और हमने यहाँ पे एक अगेन मिस्टेक की थी। मिस्टेक हमें किसी ने गाइड किया था कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ नहीं जा सकते हैं, एंड हमने उनकी बात भी मानी। उन्होंने बोला कि ये जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी है, तो आपकी जो गाड़ी है वो फिसलेगी। तो हमने चांस नहीं लिया और हमने वहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं वो हमने बुक करी, और जो कि कॉस्ट था 1500, और हमने बार्गेनिंग करके 1300 में डन किया था। बट आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ जा सकते हो अगर बर्फ़ ना हो तो, क्योंकि बर्फ़ में जो है फिसलन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, तो आप बहुत ही स्मूथली अपनी गाड़ी चला सकते हो। और हम इस चीज़ का थोड़ा अफसोस कर रहे थे कि हम आ सकते थे अपनी गाड़ी से, क्योंकि हम 15-20 मिनट में आराम से पहुँच गए थे। आप सड़क भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, कोई उबड़ खाबड़ या टूटी फूटी सड़क नहीं है, बहुत ही अच्छी से मेंटेन किया हुआ अच्छे से। और जब बर्फ़ होती है तब थोड़ा यहाँ पे फिसलन रहती है, तब शायद आप यहाँ नहीं चला पाते। उसके बाद हम सोलांग वैली पहुंच गए थे, और आप ये जो जगह देख रहे हैं ये है सारी एक्टिविटी एरिया। यहाँ पे सारा एक्टिविटीज़ होती हैं, फ़ोटोशूट होता है, बट यहाँ पे आप अपना पर्सनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, मतलब पर्सनल आप अपना यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ वालों को ही, जिनको करनी होती है वही यहाँ पर आते हैं। फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा जहाँ पे बर्फ़ होगी वहाँ चलते हैं। मूड तो बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब हो चुका था, क्योंकि हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें बिल्कुल बर्फ़ नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने नीचे जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया उन्होंने कहा था बर्फ़ आपको बहुत ज़्यादा ऊपर मिलेगी, बट नहीं मिली। तो हम आ गए ऐसे ही बस। बहुत अच्छा कट रहा है हमारा, बहुत अच्छा कट रहा है। बर्फ के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी। ये खाली पड़ा है सारा। से समथिंग भाई, यहाँ आके तो हमारा
हमने सोचा था हमें इतनी बर्फ मिलेगी, बट हमें यहाँ तक भी नहीं मिली है बर्फ। यू वांट टू से समथिंग, प्लीज कुछ कहिए। टॉप जाएगी ना, बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा। कह रहा पटनी टॉप चले, कसर निकालने के लिए अब जाना ही पड़ेगा पटनी। सही बात है। पिंकी से गुस्सा आ रहा है। मैंने यहाँ पे चलने मैं तो नहीं आई थी यहाँ पे चलने के लिए, मैं तो सोच कर आई थी कि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ होगी सोलांग में। तो फ्रस्ट्रेशन तो आपने हमारी देख ही ली, बट कहते हैं ना कि हार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने इतनी ट्रैकिंग करी है ऊपर जाके, और हमें फाइनली एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे हम लोग इतना एंजॉय किया हमने। आप ये बर्फ देख सकते हैं, इतनी क्लीन है और इतनी ज़्यादा है कि हम प्रॉपर हमने एंजॉय किया। थोड़ा हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी, बट ठीक है, वो थकान सब इस बर्फ को देखकर सब जा चुकी थी। एंड यहाँ पे अब लोग देख सकते कोई भी नहीं है। एक दो लोग हमारे पीछे पीछे जो हम लोगों के साथ साथ आ रहे थे कि चलो चलते हैं, देखते हैं कहीं बर्फ मिलेगी, वही लोग थे, बाकी ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे। एंड हमने पूरा अच्छे से एंजॉय किया 1-2 घंटे, और फाइनली हम लोग इतना थक गए थे कि हम 2-3 बजे हमने खुद कहा कि चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे चलते हैं क्योंकि हम पूरा एंजॉय कर चुके थे। लेकिन जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचे थे तब तक सब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि क्या यार क्यों आए, है ना। होता है क्योंकि हम स्पेशली बर्फ़ देखने आए थे सोलांग में, एंड सोलांग का रहता है कि बर्फ़ आपको मिल जाती है ज़्यादातर, बट नहीं मिली थी वैसी वाली जो हमें स्टार्टिंग में मिलनी चाहिए थी। बट एक पॉइंट पे आके हमें, आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्लीन और कितनी ज़्यादा है कि आप इसमें आराम से फ़ोटो शूट करवाया हमने खुद से एक्टिविटीज़ भी करी अपनी। मज़ा ही आ गया ये वाले बर्फ़ को देखकर। हम बिल्कुल सेटिस्फाइड थे कि अगर अब स्नोफॉल नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे वाला एंजॉय कर रहे हैं, बट यहाँ पे बर्फ कुछ भी नहीं है। यहाँ बर्फ इतनी पड़ी नहीं है जितना हम सोच कर आए थे। ये पुरानी बर्फ है, लाइक कब की होगी ये बर्फ, जो अभी पड़ी थी दिसंबर की स्टार्टिंग में। अभी तो यहाँ बर्फ नहीं पड़ी है। कोई नहीं, ये वाला व्यू तो ले ही रहे हैं ना कम से कम। हाँ, ये बात भी है कि थोड़ा एंजॉय तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो सच में, मैंने तो बर्फ का सोचा ही नहीं था, बट चांसेस हैं कि कल बर्फ पड़ सकती है ना। कल के चांसेस हैं बर्फ के। तो अब हम यहाँ से एंजॉय करने के बाद वापस जा रहे थे, क्योंकि नीचे जाने में भी हमें कम से कम आधा-पौना घंटा लग जाता। तो हम चले गए नीचे, और हमने बस इसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल में। एंड नेहरूखंड जहाँ हम रुके थे, ये बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है स्नोफॉल के टाइम पे, तो मनाली के मॉल रोड से ज़्यादा स्नोफॉल आपको नेहरूखंड के आसपास मिलेगी। सोलांग और मनाली के बीच में ये जगह पड़ती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं और दिसंबर जनवरी के टाइम पे जा रहे हैं, जहाँ आप अपने होटल में ही स्नोफॉल का एंजॉय कर सकते हैं, तो आप यहाँ रह सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मेरे होटल के आगे का व्यू मॉर्निंग में कैसा था जब स्नोफॉल पड़ी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।